काल कहे हमारे युग में हनुमान को राज महान यह है। कलयुग भी डर रहा है और शनि वन तो दूर ही भाग जाएगा। शनिदेव, हाँ हाँ महाराज जी, जैसे हनुमान जी की उपासना करने में शनिदेव भी शांत रहते हैं। शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, अपने चरणों के नीचे दबाए हुए हैं। राहु केतु, और राहु वाहु सब भग जाएंगे। सूर्य भगवान की कुछ जल दें, पीपल में जल चढ़ाएं, सब भग जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो मर्यादा दिखाएं भगवान को कि ऐसे जैसे सीता को, कोई रावण की हिम्मत थी सीता को ले जाने, भगवान ने लीला किया है, नहीं तो खत्म हो जाते। तो एक हमारे भगवान ने लीला दिखाया है कि मामा मारीच बन अगर के उसको ले गया। बहुत अच्छी जगह पर आए हैं और ये हमारा जो है पुरानी तपस्थली है। इसमें जब हम 1994 में आए थे तो ये देखिए ये कुटी बनी हुई है। ये कुटी बनी हुई थी, इसमें 2 गुफाएं थी। एक गुफा इधर वाली हमने खोदा था, इधर वाली गुफा है। तो ये बाउंड उस समय क्या था कि बहुत, ये देखो गुफा भी बनी भी है, अभी दिखाएंगे आपको। तो ये गुफा हमारी है, इसमें हम जो है 1994 से लेकर के 4-5 साल इसमें हमने रहे। तो यही कुटी है जिसको हम बार बार कहा करते थे कि हम जब टाटी घाट में आए थे तो भयंकर प्रेत लगता था। तो इसी में वो भयंकर प्रेत जो ब्रह्म राक्षस इसी में लगता था। तो हमारे बगल के महात्मा जी ने बताया कि ये कुटी क्या थी कि इसी में कोई एक पंडित क्षेत्र का कोई व्यक्ति रहता था, तो उसके दुश्मन लोगों ने मार करके यही नाला में फेंक दिया था। तो वो भयंकर प्रेत बना था। वही प्रेत इस कुटी में किसी को रहने नहीं देता था। तो बाद में क्या हुआ कि ये कुटी में, अच्छा हम थोड़ा फक्कड़ पागल की तरह घूमते थे, तो बगल के जो महात्मा थे, सुखदेव नाम के महात्मा थे, उन्होंने हमको चाबी दिया और कहा जा करके रहने लो। तो हम सफाई वफाई करके रहने लगे। तो उसमें उस समय जो है इसमें जो है खपरा छाया हुआ था मिट्टी का। तो इस तरह से हम रहते। तो रात में वो भयंकर प्रेत आया था, हमको परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन हमने जैसे गुरुदेव भगवान का नाम लिया तैसे वो गायब होगा। हमारी ये गर्दन हो उसको दाबने का प्रयास किया, तो हमने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। जैसे गुरुदेव भगवान का हमने स्मरण किया तैसे वो गायब हो जाता है। दूसरे दिन फिर प्रकट होता है, नाभि दाबने का प्रयास करता है, फिर गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं तब फिर वो गायब हो जाता है। इस तरह से यही हमारी तपोभूमि थी। इसमें हमने 4-5 साल तक यहाँ रहे। 7-8 साल तक जो दूसरी है, अभी कुछ दिन पहले दिखाए थे, वो दूसरी तपोस्थली थी। इस तरह टाटी घाट में हम 2 जगह रहे पर। तो यहाँ पर वो भयंकर जो प्रेत था, ब्रह्म राक्षस, वहीं रहता था। फिर उसका हमारे माध्यम से उसका उद्धार भी हो गया। फिर गुरुदेव भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो गया। फिर हमारे गुरु भाई कई लोग इसमें रहें, फिर जो है किसी को प्रेत नहीं पकड़। फिर मटरूदास नाम के गुरु भाई रहे 8-10 साल। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मटरूदास चले गए जन्मभूमि साइड। तब इसमें जब कोई नहीं रहे तो खपरा तो जानते हो, खपरा मिट्टी की दीवार थी, कोई इसकी छवाई निवाई किया नहीं, वो सब गिर गए। तो अभी देख फाउंडेशन बना हुआ, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो हम यहाँ जंगल में रहें, तो इस तरह से हमारे तपोभूमि रूपी जो जीवन था, इसी तरह जीवन हमारा चलता रहा। और ये देखिए कितना नीचे नाला है, ये देखिए भयंकर नाला है, कम से 50 फीट नाला है, 50-60 फीट नाला है। और ये जो जगह है इसको आप तो देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये आज भी देखो वो दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी हुई। और ये जो इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर भी अभी गुफा हो भी सकती है, और नहीं, ये देखिए अभी भी गुफा का रूप रंग बना हुआ है। इस तरह से जो है हम यहाँ पर रहें। और उस समय क्या भोजन वोजन हमको मिलता नहीं था, तो बेल की पत्ती और नाना प्रकार की जड़ियाँ हैं, अभी आपको दिखा भी सकते हैं। जैसे कि एक जड़ी ये है, ये जड़ी है। ये जड़ी को जो हम जो है माने पीस करके या उसके रूप में साग के रूप साग बना करके इसका प्रयोग करते थे। एक जड़ी ये है, इसको भी हम पीस करके जो खाया करते थे। और प्लास है, प्लास यहाँ पर अभी नहीं, कहीं थोड़ा दूर है, तो उसकी भी पताई हम पीस करके पाते थे। इस तरह से हम लोग जो है जंगल में रहे, तपस्या किया, साधना किए। अब देखिए ये महात्माओं की यहाँ कुटियाँ हैं जो अभी बनी हैं। ये भी एक महात्मा की देखो कुटी है। इसके पीछे भी देखिए वो टीना है। एक यहाँ महात्मा जी थे, उनका नाम था माधवदास जी। ये जो कुटी थी, गुफा थी, बहुत सिद्ध गुफा थी, लेकिन समय समय के अनुसार सब जो है, ये पहाड़ी बाबा जी की कुटी थी बहुत पुरानी। तो इस तरह दिव्य संत जो है हमेशा रहें और रहते रहेंगे। इस तरह से लीलाएं जो है सब चलती रही और चलती रहेगी। तो संतों की अपार महिमा है, इसलिए जितना कहा जाए उतना कम है। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं संत जी हैं कि नहीं वर्तमान में। तो ये एक संत जी हैं, इनको हम थोड़ा देखते हैं। देखने के बाद जैसा होगा भी चलते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह से संत लोग जो है
चित्रकूट धाम में रहते हैं, निवास करते हैं, और निवास करने के बाद जो है और भगवान की कृपा से जहाँ तहाँ जाते हैं। तो अभी एक संत का हम दर्शन कराते हैं, यदि होंगे तो उनको कुछ सामान भी देना है। ये कुटी देख ही रहे, ये देखो किस तरह के बीहड़ जंगल है। यहाँ इसके नीचे नदी है मंदाकिनी गंगा जी, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखो महात्मा जी की कुटी है। ये महात्मा जी के तो नहीं, ये दूसरे महात्मा जी की कुटी है, लेकिन संत लोग इसी तरह अपना रहते हैं। ये देखिए, ये मंदाकिनी गंगा जी है। सुसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये देखिए मंदाकिनी गंगा जी है। ये इस तरह से मंदाकिनी देखो कितनी बढ़िया अविरल रूप में बहती रहती हैं। एक महात्मा जी हैं जिनका थोड़ा ये कुटी उटी बनाना था, लेकिन इस समय वर्तमान में है नहीं, कहीं चले गए हैं। तो इनका चलो बाद में देख लेंगे, दर्शन करेंगे। तो इस तरह से जो कुटी थी ये इसको बनवाना था थोड़ी बहुत, कुछ दरवाज़ा के लिए तो पैसा आ गया है, और जो शेष है इसका भी बनवाना है। तो संत जी का दर्शन हुआ नहीं तो अभी इनको बुला करके इनको कुछ पैसा देना था, कुछ मजदूर के माध्यम से जो है सामान भी देना था, और मजदूर के माध्यम से इनका जो है थोड़ा काम करवाने का विचार था कि एक मजदूर को लगा देते तो कुछ ना कुछ काम ईंटा ऊँटा जोड़ जाड़ कर कंप्लीट करते। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। संतों की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। तो संतों की महिमा परम्पार है, जितना कहा जाए उतना कम है। हम सामान तो ले आए हैं, ये देखिए क्या सामान, ये बोरी रखा हुआ है, ये बोरी है। अब संतों के पास चलेंगे और उनका दरस परस करेंगे, और जैसा होगा ये देखिए सामान है ना, तो अब ये सामान से बता रहा हूँ, नहीं मुझे क्या करना है, ये सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महाराज भी जो ये अपना पेट काट करके हमें दे रहे हैं, ये सब मुझको नहीं, ये तो 50 कोस तक दौड़ाई करते हैं यहाँ इस गाड़ी में, और इनका कम से कम 70-80 लीटर तेल खराब हो जाता है बेचारे डेली। पता लगा महाराज जी हमारे बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमारा जो है जीवन, हमारा पूरा जीवन, पूरा सुबह से जब हम 10 बजे तक अपना नियम करते हैं, जहाँ समाधि लगाते हैं, फिर 10 बजे के बाद क्या करते हैं, फिर हमने गाड़ी उठाते हैं। फिर जो महात्मा जंगल में टाटी घाट में कहीं भी महात्मा है, आटा दाल चावल नहीं है, या किसी ने फ़ोन कर दिया, या तो कोई दुकान में आकर के खड़ा हो गया। कभी कभी महाराज जी भी दुकान में पहुंच जाते हैं कि यह सामान हमको चाहिए, तो हम फ़ोन पे के द्वारा जो है दुकान में सामान मिल जाता, फ़ोन देते हैं बेचारे, पेमेंट दिला देते हैं। बहुत से ऐसे महात्माओं को करते। कोई जैसे दुकान में हम कोई सामान लेने गए, महात्मा देख लिए कि मोहनी जी गए हैं, तो वहीं आकर खड़े हो जाएं, कहीं आटा दाल चावल दे दो। लेकिन अब वहाँ दुकान का वीडियो हम नहीं बनाते, क्योंकि थोड़ा महात्मा भी प्रसन्न नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि संकोच ही बहुत है। आज हमें जूता पहनाएंगे जब, क्योंकि हमसे कहे थे तो हम संकोच में नहीं पहने। अब क्या करें, अब हमको कांटा भी लगते हैं, तो अब इसलिए इनको पैसा भेजा देना तो तुम्हें फल मिलेगा। हाँ, तो इस तरह से महाराज जी 2-4 प्रश्न भक्तों के आए हैं कि महाराज जी हनुमान जी की साधना कैसे करें। अच्छा, तो बता दूंगा। हनुमान जी की साधना में कोई बल नहीं है, बल भी है। आप हनुमान जी की सेवा करने पर आप सुबह नहाइए, और प्रातःकाल नहा करके आप तुलसी के वृक्ष के नीचे गोबर से लीप दो। अगर इतवार है तो लीप दो, सोमवार को नहीं लीपना चाहिए, मंगल को नहीं लीपना चाहिए, बुध को लीपना चाहिए, गुरुवार को नहीं लीपना चाहिए, शुक्र को आज लीपना चाहिए, शनिवार को लीपना चाहिए, लेकिन शुक्र मंगल सोमवार को नहीं लीपना चाहिए। और फिर इसके बाद बैठ करके भजन करें, मांस मीट दारू का सेवन ना करें। और हम सब बता रहे हैं महाराज जी के, जिस घर में मासिक धर्म हुआ हो उसका छुआ भोजन न करें, क्योंकि जिस प्रकार से महाराज ये बहुत खराब, सबसे बड़ा पाप होता है इसमें। अगर जैसे कोई टट्टी गया शौचा नहीं, उसी प्रकार से होता है मासिक धर्म। मासिक धर्म होने पर तुरंत उसको घर से थोड़ा, ये नहीं कि भगा दें, लेकिन उसको न जल छुआवें न भोजन बनवावें, उससे अलग कर दें। मान लिया पत्नी है तो तमाम लड़कियां छोटी छोटी, नहीं तो लड़की नहीं तो खिचड़ी बना के खा लें 2-3 दिन तक। फिर देखना इतनी लक्ष्मी आएगी उनके घर में, नहीं तो सब चौपट भी हो जाएगी। और इसके बाद वो चाहे जितना कहें, वो जो है हनुमान जी की सेवा में नेम करना चाहिए कुल मिलाकर के, कि डोल डाल जाए तो स्नान कर लें, और
जैसे अब डोल डाल जाती, बहुत जाते हैं नहीं नहाते, तो हम ये कहेंगे कि जैसे एक कपड़ा पहन के डोल डाल जाए उसको फिर अच्छा, और ठंडी में ऊनी स्वेटर पहन सकते हैं महाराज जी, क्योंकि काय राखे धर्म है, पूंजी राखे व्यापार। तो आप हम भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए अपना प्राण त्याग दो, माने ठंडी के सीजन में हाफ स्वेटर पहन लो और एक साफी पहन लो, या कोई लंगोटी लगा लो या लंगोट पहन लो, बस इसके बाद फिर आप बढ़िया स्नान कर लो और फिर बढ़िया हनुमान जी की सेवा करो, कोई बल नहीं है। तो भाई नेम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, और बढ़िया रोटी दाल पाइए प्रेम से। हनुमान का मतलब होता है हनुमान, जो मान का हनन करे वही हनुमान। और हनुमान जी साधारण नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। माँ सीता जी राम जी के पास गए थे, राम जी ने कहा कि जगजननी सीता के पास जाओ, सीता जी ने कहा है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और हनुमान जी हमारे बड़े अच्छे देवता हैं, भगवान है साक्षात कहा गया। और जब सीता जी आशीर्वाद दे रही थी उनको, कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत होबू। पसंद हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता था जब कहती हैं सीता जी आशीर्वाद, ध्यान से सुनो, अजर अमर गुण निधि सुत होबू, अब करहु बहुत रघुनायक छोहू। जब कहा करहु बहुत रघुनायक छोहू, तो अब कृत्यो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जब कहा करहु बहुत रघुनायक छोहू, तो फिर हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, अब कृत्यो भयो मैं माता, और आशीष तव यमोघ विख्याता। आज भी हनुमान जी राम राम 24 घंटा दिन रात राम राम जपते हैं, वो राम नाम के व्यापारी हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि तुम सबसे ज़्यादा राम नाम का जाप करो, हनुमान जी का भी जपो। जैसे आपने 3 राम रक्षा स्तोत्र पाठ किया, तो आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी राम नाम रसिया, हम हनुमान जी राम नाम की बहुत प्रेमी है। और तो इसलिए हनुमान जी स्वयं चाहते हैं कि राम जी कहते हैं हनुमान जी की सेवा करो, और हनुमान जी कहते हैं राम की सेवा करो। लेकिन हनुमान जी राम नाम जपने से प्रसन्न होते हैं, वो राम नाम रसिया है और राम नाम के व्यापारी हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि जिनको घर में गरीबी है, दलितता है, बहुत रोग दाली से ग्रसित हैं, घर में कुछ नहीं है, गरीबी है, सब भगवान चाहेंगे आ जाएगा। और हनुमान राम जी कहा गया, राम न चले हनुमान के बिना, और हनुमान न चले सीताराम के बिना। यही है, और खूब सेवा करना चाहिए। हनुमान जी का पत्र है यही, उनका वो है। और एक दूसरा कमेंट आया है, हाँ, अब व्रत में अगर शादी हो गई हो तो व्रत के दिन वो अपनी माने फर्टिलाइजेशन ऑफ डूइंग, यानी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर पगला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। मंगलवार के दिन मंगल का व्रत भी रहना जरूरी महाराज। हाँ जरूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। कलयुग भी हनुमान जी सदा है, कलिकाल कहे हमरे युग में, हनुमान को राज महान यह है। कलयुग भी डर रहा है, और शनिवन तो दूरी भाग जाएगा। शनिदेव, हाँ हाँ महाराज जी, जैसे हनुमान जी को उपासना करने में शनिदेव भी शांत रहते हैं। शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, अपने चरणों के नीचे दबाए हुए हैं। राहु केतु, और राहु वाहु सब भग जाएंगे। सूर्य भगवान की कुछ जल दें, पीपल में जल चढ़ाएँ, सब भग जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो मर्यादा दिखाएं भगवान को कि जैसे सीता को
कोई रावण की हिम्मत थी सीता को ले जाने, भगवान ने लीला किया है, नहीं तो खत्म हो जाते। तो एक हमारे भगवान ने लीला दिखाया है कि मामा मारीच बन अगर के उसको ले गया, तो सब लीला है। भगवान सब किससे बड़ा कोई नहीं है, न हनुमान जी से बड़ा कोई है। हाँ, क्यों ब्रह्म फांस में क्यों फंस गए? मर्यादा के लिए उनको कोई कर सकता है कुछ? इसलिए महाराज जी हमारे साधारण नहीं है, सब जानते हैं। हमसे इसलिए पूछवाते हैं महाराज जी आज नवमी है जी, नवमी माने आजकल में नवमी। हाँ हाँ जी। तो वो महाराज जी नवमी में दुर्गा जी का क्या, दुर्गा सप्तशती का इसका क्या महिमा है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोकांक्षित फल मिलता है। अच्छा। और जो है ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं को भोज ओज कराने का भी? हाँ, 5 साल की कन्याओं को खिलाने से बहुत फल होता है। अच्छा। इसमें 8 साल तक की कन्याओं को खिलाने से फल मिलेगा। 7-8 बरस की? हाँ, और बाकी फिर उसमें फल होगा, लेकिन वो फल नहीं होगा। आप जो है 5 साल से 8 साल तक कन्याओं को खिलाओगे तो आप नव दुर्गा को खिला रहे हो। हेलो, क्योंकि साक्षात दुर्गा वही हैं। अच्छा, 9 बरस की कन्या तक खिलाने से? हाँ, 9-10 बरस तक पूरा फल मिलेगा। उनको दुर्गा मान? हाँ, उनको दुर्गा मानना चाहिए, वो दुर्गा है ही है। और बहुत सी माताएं लजाती हैं, कोई भी कन्या में कोई छूत नहीं होती। अगर जिनको जवाती है निमंत्रण करती है, कोई 8वीं को खिलाती, कोई 5वीं को, कोई छठ, कोई 7वीं को, बरोबर दिन है। तो इनको बुला करके और फिर इनको जो है तेल लगाना चाहिए अच्छा ठंडा, और लगा करके फिर बहुत अच्छा नियम बता रहा हूँ महाराज करण, और फिर सिंदूर लगा दें कन्याओं के। और फिर इसके बाद उनके चरणों को एक, जैसे जिनके संतान नहीं हो रही, गरीबी है, तो फिर एक गिलास में गंगा जल लेकर के उनके अंगूठे को धोएं। हाँ, चढ़ा उसी को उसमें डाल दें, पहले धोएं फिर उसी को उसमें डाल दें, फिर अंगूठा धोएं फिर उसी में डाल दें। अगर 9 कन्याएँ को करें या 21 करें या 51 के जितनी जिसके श्रद्धा है, और फिर उसी को रख ले। जब कन्याओं को बढ़िया खीर पूड़ी रसमलाई रसगुल्ला जलेबी जो भी श्रद्धा हो उनको खिला करके फिर उनको प्रणाम करें, और उनको कम से कम अन्नदान 1.25 किलो से लेकर 1.25 पाव तक जितनी श्रद्धा हो। अच्छा, कुछ दान भी कर दें। अन्नदान? हाँ, अन्नदान करें। और भोजन के बाद अलग से? भोजन के बाद कुछ पैसा भी दे दें। हाँ, जिसकी श्रद्धा हो, 5 रुपये से 51 रुपया, हम मना नहीं करेंगे। यज्ञ क्योंकि दान के है कल्याण, तो साक्षात दुर्गा पाती, तो सब अभी उसको पी ले। पति पत्नी संतान भगवान जाएंगे, हो जाएगा। उसी को छिड़क दे घर में, मालो माल हो जाएगा। विश्वासम फलदायकम। अच्छा महाराज जी, जैसे भंडारा होता है, भंडारा के बाद जो संतों का चरणोदक होता है, उसकी क्या महिमा है? उसकी बहुत महिमा है। वो संत भगवान है। संत दरस जिमि पातक टरई। वो संतों का जो है, बहुत से लोग शीत प्रसाद लेते हैं, जो झूठा हुआ भोजन होता है उसको कहते दे दो प्रसाद। तो जो अच्छा भाव मान करके लेते हैं कि ये जात कौन जात है, कौन जात, वो स्वयं भोगेगा, तो उसको पाने से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब जो चरणों का रज है वो साक्षात भगवान का ही है, उसके पाने सब पाप दूर हो जाते हैं, सब काम भी हो जाता है। इसलिए हमारे त्रिवेणी संगम में अब कुछ लोग नहीं शुद्ध आते, क्योंकि सब चला जाता है, वो सब चला जाता है। तो हम इसलिए वहाँ पंगत में नहीं जाते वो आते हैं, क्योंकि वहाँ कहाँ तक धोआएँ, हम वहाँ हिम्मत नहीं। तो अच्छे महात्मा चरणोदक नहीं देते हैं। हाँ, तो पैर भी नहीं छुआना चाहिए। हाँ, सही। लेकिन अब नहीं मानते, आदि मानता धोखे से छू लेता है। हाँ, तो इसलिए कहा राम जगत के सो पिता हैं, और संत राम के पूत। और संत न होते जगत में तो होते राम निपूत। संत दुलरुआ राम के, और जहाँ पठवें तहाँ जाए, और आगे आगे हरि चले। संत का बहु न भूखा जाए। ये सब इनकी देन है कि इस तरह बोल नहीं निकलता था, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा आत्म तत्व करा दिया तो बोल निकल रहा है। क्योंकि मैं म्याऊं म्याऊं नहीं बोलता हूँ, भगवान की कृपा से मैं बहुत, मेरे हनुमान जी थोड़ा
तेज बोलते हैं। और अब थोड़ा गला भी मेरा ख़राब हो गया है, नहीं मैं बड़ाई नहीं करूँगा। आपकी उम्र भी बहुत हो गई। हम उम्र बहुत है मेरी। कितनी वर्ष उम्र में? हमारी उम्र सबसे कम नहीं है महाराज, वो ज़्यादा होगी क्योंकि हमारी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आँख नहीं बनवाऊँगा अच्छा, बस कभी भी। और अभी रामायण पढ़ लेता हूँ लेकिन दूर में धुंधली लगती है, तो चश्मा तो ले सकते हैं। नहीं चश्मा भी नहीं लगाऊंगा महाराज, नहीं चश्मा से हमको तिलमिल होता है। इसलिए जिसको न आप गौ के गोबर को छान करके, बढ़िया दवाई है, और उसमें कपूर मिला, छान करके 10-11 बार, फिर उसमें कपूर मिला दो, एक शीशी में भर लो, उसको लगाओ, लाइट आ जाएगी। अच्छा, वाह। बोलो बजरंगबली भगवान एक व्यक्ति ने और एक कमेंट किया कि महाराज जी जैसे कुछ लोग 1 लाख राम नाम का जप करते हैं, तो किस विधि से 1 लाख राम नाम महात्मा लोग जपते हैं? महात्मा जो है ये माने चुपचाप जपते हैं महाराज जी। अच्छा, राम 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 राम, यानी जीव के अंदर ही मानसिक जप। मानसिक। तो इससे जो है कोई सुन ना पाए तो ज़्यादा फल होता है। अच्छा। और ये जो जोर जोर किया जाता है कि इससे भगत भी सुने, तो भाई करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। अब जैसे एक गांव में एक के 4 लड़के थे, तो पिताजी बहुत कमाई किए और खूब धन जुहा दिया। अब वो भगवान का नाम नहीं लेते थे। लड़के कहते थे पिताजी राम राम जपो, तो कहे नहीं कहूँगा। कहे श्री जपो, कहे नहीं कहूँगा। है कहे कृष्ण कृष्ण कहो, कहे नहीं कहूँगा। फिर वो गए बनारस, तो बनारस से लाए पंडित, तो कहे महाराज जी हमारे पिताजी बहुत कमाई किए और अब वो भगवान का नाम नहीं लेते। तो वो गए, तो कहा कि अच्छा ठीक है नहीं लेते, कहा हाँ नहीं लेते। तो फिर कहा कि तो वो गए, तो कहा दादा कहो राम राम, कहा नहीं कहूँगा। बनारसी बड़े मांडित होते। फिर कहा एक हर को लाओ, हर जोतने वाला हर होता है जो हर, तो कहा इसकी छाती में धर दो हर। तो उन्होंने कहा जैसे रखा, कहा हर को उठा लो, बोलो बजरंगबली की जय, हेलो कल्याण हो गया भगवान। हाँ, तो भगवान का नाम ले आ गया, कल्याण हो गया उसका। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी अवाधि में पुण्याप, और तुलसी संगत साधु की, और हरै कोट अपराध श्यावर रामचंद्र। महाराज जी 1 लाख राम नाम कितने घंटे में हो जाता होगा? अब ये जब मन महाराज जी अभ्यास की चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम 4-5 घंटा लगता है। अच्छा, भाई हम अपने लिए बता, महात्माओं का है ना कि 8 घंटा के आसपास। हाँ 8 घंटा। हाँ, तो मैंने 5-6 घंटा हम इस तरह से मैंने राम 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 राम, हाँ सही है। बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि रस पी रहे हैं। सही है। महाराज एक भक्त ने और कमेंट किया कि माने भगवान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति तत्काल कैसे हो? भगवान की प्राप्ति तत्काल होती है, कम भोजन करे वो, लहसुन प्याज का सेवन न करे, सात्विक भोजन करे, जो गरिष्ठ न करे, गरिष्ठ भोजन के जिससे उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो। और महाराज जी माता पिता की सेवा उसको करना चाहिए जी है सबसे, क्यों, और गुरु की, माता पिता ही मुख्य है। और इसके बाद वो राम राम जपे, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भगवान की प्राप्ति भगवान चाहेंगे हो जाएगी। हाँ, और हनुमान जी में भी एक लोटा जल छोड़े, तुलसी दल उनके वहाँ चढ़ाएँ, और गले में राम नाम लिख के कहे वो कर मैंने करे, गंगा जल उनको करे, और एक है वो करे, क्योंकि तो फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको भगवान के दर्शन टूटे हृदय में उसके प्रवेश हो जाएंगे। महाराज जी क्या राम नाम से प्रारब्ध क्रियामाण संचित जो है सब दूर हो जाते हैं? अच्छा, गारंटी ले रहा हूँ। अरे महाराज असाध्य रोग कोल ठीक हो जाता है। सत्य बात है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि राम नाम से ऐसा कोई चीज़ नहीं जो संभव न हो सके, लेकिन विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम। हाँ,
कहा गया कि रा कहने से राग मिटे, अरुमा से मोह का नाश, और सी कहने से सुख उपजे, अरुता से तम का नाश। ये मैं सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं।